अपने पिता का अंतिम संस्कार कर लौट रहे राम की आंखों से अविरल धारा बह रही थी। वह अपने साथ वापस हो रही भीड़ डाच के आगे आगे चल जरूर रहा था, पर उसका मन उसी तेजी से पीछे भाग रहा था। साथ ही उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दे रहे थे, पर वह जानता था कि ये आंसू दरअसल उसके मन में चल रहे प्रायश्चित के आंसू भी हैं। उसे रह रह कर अफसोस हो रहा था कि वह अपने पिता के कहे अनुसार क्यों नहीं चला। क्यों उसने वह सब किया जिनसे पिता हमेशा दूर रहने के लिए कहते थे। बेचैन मन लिए वह जैसे तैसे थके कदमों से घर पहुंचा, पर अब उसे कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। कोई उसे प्यार और निस्वार्थ भाव से समझाने वाला नहीं था। वह एकांत में जाकर फिर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लग रहा था कि हो न हो उसका विजातीय विवाह ही पिता की मृत्यु का कारण बना है। अभी पिछले महीने ही तो उसने पिता को बताए बिना अपनी मर्जी से मंदिर में शादी की है। एक बार भी उसने पलटकर पिताजी का आशीर्वाद लेना उचित नहीं समझा और शहर से बाहर चला गया, बिना यह सोचे कि उसके बगैर मां पिताजी का क्या हाल होगा। कैसा डर था यह, कैसी संवादहीनता पसरी थी पिता पुत्र के बीच, जिसने कि उसे अपने पिता का सामना भी नहीं करने दिया। काश वह एक बार तो अपने मन की बात पिता से कहता। पिताजी तो उससे कितना प्यार करते थे, और मां से ही बता देता। शायद नहीं, पक्के से पिताजी उसकी शादी मनोरमा से ही करा देते। वे तो जात पात मानते ही नहीं थे। क्या वे अपने इकलौते पुत्र की भी बात नहीं मानते? जरूर मानते। उसने ही गलती की है जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे मिली है। अब वह माफी मांगे भी तो किससे मांगे? क्या समय लौटकर आ सकता है? तभी मनोरमा की मार्मिक आवाज से राम की तंद्रा टूटी। वह कह रही थी कि अपने को संभालो राम, अब मांझी को देखो। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, बार बार अचेत हो रही हैं। मैंने डॉक्टर अंकल को फोन कर दिया है, वे आते ही होंगे। अब चलो भी, कब तक मां का सामना नहीं करोगे? मां ने हमें माफ कर दिया है, मुझे बेटी कहकर गले लगाया है। अब से मैं ही उनकी देखभाल करूंगी। आप जरा भी चिंता ना करें और मां से मिल लें। मनोरमा की बातों से राम थोड़ा संभला। खुद को संयत कर वह मां के कमरे में उनसे लिपट कर रोने लगा। तीसरे दिन राम ने जब पिताजी की अलमारी खोली तो उसमें से एक खत मिला, जिसके ऊपर लिखा था, प्रिय बेटे राम। थरथराते हाथों से राम ने चिट्ठी खोली। लिखा था, राम, तुम इतने बड्ढे कब से हो गए कि अपने जीवन का निर्णय खुद कर लिया? मुझे बताया भी नहीं। एक बार मुझसे या अपनी मां से कहकर तो देखते। कितनी धूमधाम से करते हम तुम्हारी शादी। बचपन से आज तक तुम्हारी खुशियां ही तो देखी हैं। जानता हूं तुम जिद्दी स्वभाव के रहे हो, लेकिन यह नहीं जानता था कि तुम मुझसे इतना डरते हो। नहीं जानता कि तुमने बिना बताए शादी मेरे डर के वजह से की या कोई और कारण था। यदि हर बेटा ऐसा करेगा तो माता पिता का तो अपने बच्चों पर से विश्वास ही उठ जाएगा। खैर, जो हुआ सो हुआ। जब भी घर लौटो इस विश्वास से लौटना कि यह घर तुम्हारा है, हम तुम्हारे हैं। अंत में लिखा था, काश तुम मेरे रहते लौट आओ। तुम और तुम्हारी मां नहीं जानते मेरा तबीयत खराब है। यदि तुम्हारे लौटने से पहले ही मैं दुनिया छोड़ दूं तो मन में यह बोझ लेकर नहीं जीना कि मेरी मृत्यु तुम्हारे कारण हुई है। बहू को मेरा आशीष। अपनी मां का ख्याल रखोगे, इतना विश्वास है।